नमस्कार, मैं हूं माधवेंद्र हिरवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ छत्तीसगढ़। आज पूरे देश में 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की जन्म जयंती मनाई जा रही है। हम बात करेंगे आज गांधी जयंती के मौके पर। धमतरी ज़िले में एक ऐसा गांव है जहां पर गांधी जी की बाकायदा मंदिर स्थापित है और वहां गांधी जी की मूर्ति है। वहां प्रतिदिन गांधी जी की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आपको लेके चलेंगे ऐसे गांव में, बोट के जरिए ग्राम सटियारा में पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे गांधी मंदिर में, जहां पर होती है गांधी जी की पूजा। ये मेरे सामने दिख रहा यह मंदिर गांधी जी का धर्म और देशभक्ति का संगम देखना हो तो धमतरी के सटियारा से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का एकमात्र मंदिर है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के नायक महात्मा गांधी का यहाँ पर मंदिर है। देवी देवताओं के साथ साथ यहाँ उनकी महात्मा गांधी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, यहाँ के निवासी कामता साहू से जानते हैं। जी भैया बताएंगे इसकी शुरुआत। यहाँ पे गांधी मंदिर है, यहाँ पर 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ये कैसी इसकी शुरुआत हुई बताएंगे। मैं कामता साहू, ग्राम टहका पार, कांकेर जिला का निवासी हूँ। और ये जो गांधी मंदिर जो बना है वो धमतरी जिला कंडेल में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था उस समय, है ना। सत्याग्रह क्या थे, है ना। उस समय हमारे जो गुरुदेव थे दुखू ठाकुर जी, उस समय उन्हीं के साथ वो भी यहाँ आए थे। वहीं से आने के बाद यही गांव छटियारा ग्राम में यहाँ भी हवन पूजन का कार्य हुआ। उस समय बताए थे कि नहीं दादाजी हो, अब ये देश ज़्यादा दिन नहीं रही, अब स्वतंत्र हो जाही, अंग्रेज मन भाग ही, अपन वो भाषा में बोले रही सकते। और आज वाकई में हम देखा था कि ओकर जो कहे वचन आज सत्य हो है। और वही दिन से यहाँ एक मंदिर बना रही अपन, एक भारत माता मंदिर, जो अभी जल में डूबा हुआ है बांध बनने के बाद। तब से जो संस्था जो है चलते आ रहा है कि और पेपर के ही पूजा होता है यहाँ भारत माता के नाम से। ये यहाँ पर ख़ास बात और है, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था, जिसके बाद यहाँ एक हफ्ते बाद यहाँ नवभारत अखबार पहुँचा था, जिसके माध्यम से लोगों को जानकारी हुई कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। तब से यहाँ पर नवभारत अखबार की पूजा होती है। कैसे होती है, कहाँ पर होती है, आइए देखते हैं। चलो कहाँ पे होता है। जूता निकाल दो। हाँ जूता निकाल दो ना। बाबा का नाम है धन्नू ठाकुर। दुखू है कि धन्नू है? धन्नू। यह वो मंदिर है जहाँ पर धन्नू ठाकुर जो महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे। और यहाँ नहीं रहन और हाँ, यहाँ पर वो पेपर है जो पहला पेपर इस गांव में पहुंचा था, जिसमें 1947 से पहले, जिसमें हमारे देश आज़ाद होने की खबर इस पेपर के माध्यम से मिली। तब से गांव वासी यहाँ पर इस पेपर की भी पूजा यहाँ पर की जाती है। बताएंगे। हाँ जी, जब से वही पेपर जब चालू हुआ ना, उस समय हमारे गुरुदेव बोले थे अभी इसको भगवान का राम का घोड़ा माने हो, पूरा देश में फैला थे दादा हो, सुबह से मिल जाते हो, 4 बजे रात से सब जगह पहुंच जाते, राम के घोड़ा है, ऐसा करके इनका पूजा भी करते हैं। इसे नवभारत का, दैनिक भास्कर, सभी पेपर का पूजा होता है। लेकिन विशेष करके उस समय नवभारत तो ही चालू हुआ था, इसलिए वो ज़्यादा ही नवभारत के पेपर लाते हैं हम लोग। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, क्या क्या चढ़ाया जाता है, उसके बारे में बताएं। यहाँ अपने नारियल लेते हैं, 2 नारियल ही चढ़ता है यहाँ भगवान के नाम से, क्योंकि हमारे गुरुदेव बोले जहाँ भी भगवान है माता और पिता हुए, शंकर है तो पार्वती है, राम है तो सीता है,
इसी प्रकार माता और पिता को ही मिलता है, इसलिए दो ही फल यहाँ चढ़ाते हैं। अपना जो भी दुख है सुख है जो भी है अपना बाल बच्चा जो जैसा है उसके मन्नत के लिए कपड़ा वगैरह सफेद चढ़ते हैं। हाँ, कपड़ा तो यहाँ सफ़ेद ही पहनते हैं, सफ़ेद से चढ़ाते हैं, चावल आटा से ही चौक करते हैं। सफ़ेद को सादगी का प्रतीक माना गया है, उसी के तहत यहाँ पर सफ़ेद कपड़ा और सफ़ेद चावल के आटे के रूप में यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो उसी को जी चावल के आटे से हम लोग चौक लगाते हैं, उसी का दीपक बनाते हैं, दो दीपक जलाते हैं। इसमें दो दीपक ही दोनों माता और पिता का प्रतित्व भी है। इस प्रकार के हमारे गुरुदेव के है, इसी प्रकार के हम लोग पूजा पष्ट करते हैं यहाँ, है ना। और हमारा गुरुदेव ये बोला है, देखो इस रास्ता में दादा हो आप लोग खान पान को शुद्ध रखना, खान पान से वंचित मतलब शराब मांस मदिरा वगैरह मांस वगैरह से दूर। तो इस प्रकार की संस्था जो है लोगों को एक संदेश देता है कि आप स्वच्छ जीवन जीने के लिए शराबबंदी जरूरी है, आप अपना त्याग करो शराब और मांस को। आगे और चलते हैं, मंदिर के में विकास में और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। अब हम चलते हैं धन्नू ठाकुर की समाधि की ओर, जिन्होंने यहाँ कर मंदिर का निर्माण करवाया था और यहाँ पर शिव जी की मंदिर की स्थापना की थी, शिवलिंग की। और ये उनकी समाधि है गुरुदेव धन्नू राम ठाकुर जी की। यहाँ पर जो यहाँ के क्षेत्र के श्रद्धालु हैं वो आते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। जी बताएंगे साहू जी ये इनके बारे में। ये जो हमारे दुखू ठाकुर का सुपुत्र है धन्नू ठाकुर जी, अब दुखू ठाकुर के स्वर्गवास के पास उनका पुत्र है, यही इन संस्था को चला रहा था। इसका संतान तो नहीं है, इनके भाई लोगों का परिवार है, उनके बच्चे लोग हैं, नाती लोग हैं, लेकिन आज इन्हीं के द्वारा ये संस्था चल रहा है। हाँ, तो सादा जीवन जी रहे हैं सब। धन्नू ठाकुर की समाधि आप देख सकते हैं, यहाँ पर नारियल और ये सफ़ेद चावल के आटे से चौंत पुरोया गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नवभारत पेपर है, इनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। आगे और आपको ले चलते हैं। अभी जो 3 नए मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं उनके बारे में। अभी मंदिर के विकास, क्षेत्र के विकास के लिए और संस्था द्वारा आप लोगों की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है? हमारे संस्था की ओर से सब जैसा भी 2 रुपये चंदा देते हैं, उसी चंदा के आधार पर ये जो भारत माता के मंदिर निर्माण किए हैं हम लोग, और आगे भी यही सब देख रहा है। अब सरकार का कोई इसमें थोड़ा भी सहयोग कोई अनुसंधान नहीं है। क्या चाहते हो आप लोग प्रशासन से, क्या चाहते हो? प्रशासन से हम लोग वही चाह रहे हैं, जो घाट है बड़े पहाड़ी है, ये 200 किलोमीटर का 200 मीटर का यहाँ सीढ़ी, गांव से आने तक यहाँ पर पहाड़ी मतलब पार करके आना पड़ता है। हाँ जी, 2.5 किलोमीटर का रोड है, कच्ची रोड, उसको अगर बना देते और ये पहाड़ी को मतलब 200 मीटर का पहाड़ जो सीढ़ियाँ बना देते तो बहुत अच्छा होता। लोगों को आने जाने में तकलीफ होता है, बुजुर्गों को, और ऐसा हमारा मनसा है। जनप्रतिनिधि कोई अगर आते नहीं, अधिकारी जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं वैसे, उनको बताया जी हम लोग बताए हैं, लेकिन अब लोग ध्यान नहीं देते। अब क्या करेंगे, अब भाई शासन का व्यवस्था है, होना चाहिए। हम लोग बोले बिजली भी होना चाहिए कम से कम, है ना, यहाँ तक आ जाए। लोग यहाँ रात में रुकते हैं, कई दुखियारे लोग आते हैं, तो इस प्रकार के यहाँ कई दूर दूर से आते हैं, कोई रायपुर से आ रहे हैं, कोई जगदलपुर से आ रहे हैं, तो इतने दूर से तत्काल तो नहीं जा पाते, रुकना पड़ता है यहाँ। तो इस प्रकार के है। हमको ज़्यादा तकलीफ है जो सीढ़ी निर्माण नहीं हुआ है, उसी का तकलीफ है। और यहाँ सुलभ शौचालय भी नहीं है। हम तो सरपंच से भी निवेदन किए थे उस समय, तो ठीक है करवाएंगे बोले, लेकिन वो लोग भी तो ध्यान नहीं दिए उसको। अभी जो 3 यहाँ पर मंदिर बने हुए, इसमें कौन कौन सा मंदिर है इसमें? यहाँ तो जो बना है इसमें शिव पार्वती का है, और एक में तो रामचंद्र जी का है, राम लक्ष्मण सीता माता जी का है, राम दरबार का, और एक में भारत माता, और तीसरा मंदिर में है राधा कृष्ण का मूर्ति। यहाँ साल भर कितने कार्यक्रम होता है? यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होता है साल में? यहाँ तो महाशिवरात्रि के पर्व में महाशिवरात्रि मेला होते हैं, उनके बाद जो आता है नवरात्रि, चैत्र नवरात्र में यहाँ ज्योति भी यहाँ जलता है यहाँ। उसके बाद ये 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ये सब इस पर्व में होता है। गांधी जयंती, आज गांधी जयंती का दिन है, तो आज भी यहाँ इस प्रकार आप देख रहे हैं जो जनता जितने लोग दूर दूर से आए हुए हैं, और बढ़िया यहाँ भोज वोज का व्यवस्था है संस्था की ओर से। जी। चलिए और हमको दिखाइए अभी जो नया मंदिर बना है।
इस वर्ष अभी यहाँ पर 3 मंदिर बने हैं। पिछले साल यहाँ पर शंकर पार्वती का है और अंदर में भारत माता की यहाँ पर मूर्ति स्थापित है और प्रतिदिन लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। और अभी नया महात्मा गांधी जी के यहाँ पर प्रतिमा के रूप में यहाँ पर स्थापित किए हैं। आप देख सकते हैं सुबह से ही लोगों का पूजा पाठ का कार्यक्रम चला है। आप देख सकते हैं ये मंदिर वो वाले में था, इसमें अभी नया बना है। जी वहाँ स्थापित थे, इसको बनाएंगे करके तो वहाँ किसी कारणवश खंडित हो गया एक, तो उसको नया फिर बनाकर यहाँ रखे हैं। इसको भी वो बनाएंगे, इसको नया स्थापना किए हैं। हाँ ऐसी था, जमा नहीं थे उसमें, किसी इधर उधर किए होंगे तो छेड़छाड़ तो उसका लाठी वगैरह खंडित हो गया था, इसलिए इसको नया स्थापित किए हैं। कितने साल पुराना था वो मंदिर, वो मूर्ति उनका? 10 साल से ज़्यादा की से हम यही बना रहे हैं। लेकिन भगवान गुरुदेव जो था चौक की ही अंदर मानता था उसको, धरती के अंदर। चलो दिखाते हैं यहाँ राम मंदिर दरबार। पहले में यहाँ पर राम और सीता की प्रतिमा, यहाँ पर लक्ष्मण जी की यहाँ पर है और बीच में भारत माता की यहाँ पर मंदिर है। दूसरी तरफ कृष्ण राधा की यहाँ पर मूर्ति है और प्रतिदिन गांव वासियों द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है।